जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो को हम बना रहे हैं एक विशेष रिक्वेस्ट पे। हमारे व्यूवर की रिक्वेस्ट है कि संकल्प और न्यास क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे कि संकल्प क्या होता है, संकल्प का बेसिक मीनिंग क्या है और क्यों लिया जाता है, क्या इसकी आवश्यकता होती है और संकल्प में किया क्या जाता है। देखिए, सबसे पहली बात, संकल्प क्या हुआ कि आप किसी भी काम को करने का एक डिसीजन ले रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं। प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ कि आप एक विशेष समय पे विशेष कार्य के लिए अपनी जो दिल या दिमाग में आपका एक विचार आया है उसको प्रदर्शन करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उसी को इरादा कर रहे हैं, उसी को संकल्प किया जाता है। अब संकल्प सब चीज़ों के लिए होता है। आपको सुबह एक अपना रूटीन चेंज करना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको एक बड़ा आदमी बनना है, सब चीज़ों के लिए संकल्प होता है। आपकी एक इच्छा होती है, इच्छाओं को आप व्यक्त करते हो और उस व्यक्त की गई इच्छा को अब आप किसी चीज़ के साथ बांध रहे हो। इसे क्या कहते हैं कि एक प्रॉमिस कर रहे हो आप कि आगे से आप एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करोगे, या पूजा के मामले में मैं कहूँ तो आप एक पर्टिकुलर मंत्र का जाप करोगे। आप अपने आप को किसी दैवीय शक्ति के साथ कनेक्ट करते हो पूजा के टाइम में लिए गए संकल्प का मतलब ये होता है। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने काम करना है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि आपने मान लीजिए कोई मंत्र जप का संकल्प लिया। मंत्र जप के संकल्प में आप क्या कर रहे हो कि आप अब पंचभूतों को साक्षी मान के, भगवान को साक्षी मान के एक संकल्प, एक प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं भगवान इतने इतने माला जाप या इतने इतने मंत्र जाप करूँगा इतने टाइम के अंदर। अब ये एक तरह से आपके और भगवान के बीच में एक लिंक बन गया। आपकी जो एनर्जी है वो भगवान को कम्युनिकेट हुई, देवी को कम्युनिकेट हुई, देवता को कम्युनिकेट हुई, खास काम करने के लिए। अब उनको भी पता है, अब उनका भी एक तरह से लगा लीजिए आप पे ध्यान है और आपका भी ध्यान है कि आपको उनका जाप करना है, मंत्र जप करना है। ऐसे भगवान का भी आप पर ध्यान है कि भाई इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने, इस खास बंदे ने मेरे को अपना इतने जाप के लिए संकल्प में बांधा है। भगवान भी बंधते हैं आपसे। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपके घर में कभी कुछ पूजा पाठ हुआ हो, हवन या कोई कार्य करते हैं, कर्म कांड कराते हैं, तो उससे पहले पंडित जी क्या करते हैं, आपसे संकल्प कराते हैं। संकल्प का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ग्रह शांति के लिए संकल्प है, वहाँ आप इस चीज़ को कर रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर समय के लिए भगवान का हवन करेंगे, पूजा जाप करेंगे, उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे और हवन पाठ करेंगे। यहाँ पे आपने एक छोटे से 1 घंटे 2 घंटे जितने भी टाइम की पूजा है उसके लिए भगवान से अपने आप को कनेक्ट किया है। वहाँ आपको अगर कभी इस तरह का देखा हो तो कर्मकांड में भगवान को आमंत्रित भी किया जाता है कि हम इस पूजा पाठ का संकल्प कर रहे हैं, हम इस पूजा पाठ को शुरू कर रहे हैं, आप भी इसमें आमंत्रित हैं, आप भी अपना आइए और विराजमान होइए। तो यहाँ आपके और भगवान के बीच में कनेक्शन बन गया, कनेक्टिविटी हो गई। एक आपने अपने इरादा भगवान को समर्पित कर दिया, देवी को समर्पित कर दिया, देवता को समर्पित कर दिया, और यही आपका इरादा, यही आपकी इच्छा ब्रह्मांड की भी इच्छा हो जाती है। जब भी आप किसी चीज़ को करने बैठते हैं, आपका संकल्प और आपका इरादा अगर मजबूत है तो अब वो ब्रह्मांड का संकल्प हो जाता है। एफर्ट्स आपके हैं, मेहनत आपकी है, सब कुछ आपने करना है, लेकिन अब आप एक प्रॉमिस में या कहिए कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए हैं। अब आपको उस चीज़ को पूरा करना ही करना है। कई बार हम एक बड़े चीज़ का संकल्प ले लेते हैं या किसी खास शक्ति को प्रसन्न करने का संकल्प ले लेते हैं, पूजा जप तप का, साधना का संकल्प ले लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है, कहीं आपने सुना होगी कि संकल्प 10 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, 1 साल का लिया है, पूरा नहीं कर पाए तो उलट भी हो गया, गलत भी हो गया। वो बड़ी उग्र साधनाओं में होता है इस तरह का, या बड़ी चीज़ों में होता है। अब आप जिस चीज़ को कर रहे हैं, मतलब आप किसी चीज़ को शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं, जब तब कर रहे हैं, तो अपने आप को मजबूत करके करिए। आप जिस संकल्प को पूरा कर सकें, अब आप वो एक चीज़ में बंध चुके हैं। सामान्य संकल्प एक अलग चीज़ है, किसी बड़ी साधना का, सिद्धि का, देवी के 10 महाविद्या का मान लीजिए, वहाँ आप संकल्प कर रहे हैं, किसी अघोर शक्ति के संकल्प कर रहे हैं, किसी साबरमत का संकल्प कर रहे हैं, तो उसको पूरा कीजिए। इसमें मैंने, जैसे आपने मेरी पहले वीडियोस भी देखी होंगी, मैं कहता हूँ हमेशा पहले ना छोटे से शुरू कीजिए, कम चीज़ से शुरू कीजिए, फिर धीरे 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 करके बढ़ाइए। क्योंकि शुरुआत में कहीं होता है, जैसे साधना का संकल्प उठा लेते हैं, माँ बगलामुखी की साधना का संकल्प उठा लिया, उग्र शक्ति है। अब आप अगर उस संकल्प को पूरा कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना, साधना पूरी करने के बीच में आपके कई तरह की परीक्षाएं भी चला करती हैं।
जब तक करने के बीच में कई तरह की परीक्षाएं भी चला करती हैं। तो उन सब को बांधने के लिए, उन सब को पूरा करने के लिए, वो जो आपने संकल्प लिया है, उन सब से पार पाने के लिए, वो सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपने अपनी पूजा पाठ जब तक का जो भी संकल्प लिया पूरा करें। कई बार आपने जो लंबी पूजा होती है, अग्र पूजा होती है, भगवान आपको देने से पहले आपकी परीक्षा लेंगे। अब आपका अगर संकल्प मजबूत है, आपकी इच्छा मजबूत है, आपके इरादे मजबूत है, तो वो आपका संकल्प पूरा होगा और आपको साधना सिद्धि का फल मिलेगा। कई लोग अधूरे में भाग जाते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं। तो ये सब एक मतलब लेवल वाइज लगा लीजिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों का बहुत डीप मीनिंग है। अब एक बहुत सिंपल का अगर मैं आपको बताऊं तो संकल्प करने के लिए क्या करते हैं, गणेश जी के लिए संकल्प किया जाता है, गणेश जी के नाम से संकल्प किया जाता है। अपनी कोई भी बात करने का दृढ़ निश्चय किया। सनातन धर्म में भी एक विशेष बात किया ना, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान जब करें तो उससे पहले संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। सामान्य पूजा के लिए भी देखिए, डेली की पूजा में आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेली की पूजा में आप भगवान को हाथ जोड़ के दिया बत्ती जला के काम चला सकते हैं। कहा जाता है कि बिना संकल्प के अगर कोई भी पूजा कर रहे हैं तो वो उसका फल जो है ना इंद्रदेव को मिलता है। अब संकल्प का मतलब आगे क्या हुआ कि क्या संकल्प करने से आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन क्या हुआ इसमें अपने आप को ना, संकल्प में आपने अपने आप को बांध लिया, आपने अपने आप को एक तरह से मजबूर किया। कई बार होता है ना कि एक प्रेशर होता है, फोर्स होती है। अब हमें नौकरी पे जाना है, हमें पता है अगर नौकरी पे नहीं जाएंगे तो परेशानी आ जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, घर का, तो यहाँ एक मजबूरी सी आ गई। वहीं आप बंध गए, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है अपनी कंपनी के साथ, भी आएंगे तो सैलरी मिलेगी। ऐसे यहाँ बंधने वाली चीज़ है। आप बंध गए तो उस बंध के आपको क्या होता है ना, मजबूरी में लगा लीजिए, इच्छा से लगा लीजिए, मन से लगा, आप उस चीज़ को पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन फ्री विल पे चलेंगे, फ्री माइंड पे चलेंगे तो चीज़ें कई बार नहीं भी अचीव होती। अब किसी भी चुनौतियों को पूरा करने के लिए, किसी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो एनर्जी है उससे आप कनेक्ट कर लिए। जो भी कोई चुनौती सामने आ रही है, तो जितनी बड़ी चुनौती है, जितनी बड़ी सिद्धि है, जितनी बड़ी, उतना बड़ा संकल्प भी हो जाएगा। संकल्प का मतलब वो आपके पास में एक पावर आ गई, आपके पास में ताकत आ गई। अपने मन में आपने उस चीज़ को बिल्कुल दृढ़ कर लिया कि अब आपको उस चीज़ से पार पाना ही पाना है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है संकल्प लेने से। आत्मविश्वास में वो अखंड शक्ति होती है, जैसे कहते हैं कि इसको कोई भी फिर बाधा विचलित नहीं कर सकती। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने संकल्पों से ना रेगिस्तान में जल की धारा बहा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, बहुत कठोर परिश्रम करके आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं होने चाहिए। बहुत पहले अगर आपने सुना है, कई ऐसे भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे दशरथ माँ जी है। अब उसने संकल्प किया है कि पहाड़ को काट कर रास्ता बनाना। कई साल लगे, मेरे ख्याल में 20-30 साल लगे, बट उसके बाद भी उनका संकल्प मौजूद था। एक दिन उन्होंने रास्ता बना ही लिया। तो संकल्प की शक्ति आपके सफल होने की पहली सीढ़ी है। आपका संकल्प मजबूत है, आपका आत्मविश्वास मजबूत है, आप असंभव को भी संभव कर पाएंगे। देखिए, कहा यह भी जाता है कि संसार में सारे ही कार्य शिव के संकल्प से होते हैं, और जिसमें संकल्प की कोई शक्ति नहीं है वो कोई अच्छा कार्य सुकार्य कर ही नहीं सकता। हाँ, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी एक प्रावधान किया, या एक इस तरह से सिस्टम रखा कि भी संकल्प करने के साथ आप उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए। अब नॉर्मल पूजा पाठ में क्या होता है, आप सामान्य अगर कर्मकांड वगैरह कोई आपने करवाया तो घर में पंडित जी सबसे पहले पूजा करवाते हैं, बताते हैं। संकल्प में होता क्या है कि जैसे सामान्य आपने सुना होगा, दाहिने हाथ में जल, अक्षत और कुछ भी द्रव्य लेकर संकल्प बोलते हैं, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भागवतो महापुरुषस्य। इस तरह से करके पूरा मंत्र बोला जाता है। इसके बीच में क्या आता है, आप कहाँ रह रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, इस समय क्या नक्षत्र चल रहा है, इस समय कौन सी राशि में कौन कौन से ग्रह हैं, और किस पुण्य कार्य के लिए आप इस पर्टिकुलर पूजा पाठ को कर रहे हैं। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि ज़्यादातर आपके लिए अपनाया जाता है। ज़्यादातर कर्मकांड में इसी चीज़ को पूजा पाठ में करा जाता है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो उसमें जहाँ 10 महाविद्या की हम लोग साधना करते हैं, तो वहाँ मैंने बताया, मान लीजिए अब आपको, देखिए ये पूरा संस्कृत है, अब आपको संस्कृत नहीं आती, बहुत सिंपल तरीके से आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं, तो क्या बोलना है, आपको अपना नाम लेना है, आपको अपने पिता का नाम लेना है, आपको अपना निवास स्थान बताना है, अपना गोत्र बोलना है, और सिंपल भगवान का ध्यान करके, माँ का ध्यान करके, जिनका भी आप पाठ करना चाह रहे हैं, साधना करना चाह रहे हैं, उसमें सिंपल सा अपना संकल्प बोल दीजिए कि मैं इतने दिनों के लिए इतनी माला जप और इतने समय तक, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं जी मैं
ओम नमः शिवाय की 11 माला डेली करूँगा और 21 दिन तक करूँगा। तो आप ये बोलेंगे मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे माता-पिता का नाम ये है, मैं ये संकल्प लेता हूँ कि भी 11 माला 21 दिन तक प्रतिदिन इस समय भगवान शंकर के नाम से करूँगा, इस मंत्र का जाप करूँगा। ये आपका सिंपल संकल्प है। बुराई उसमें भी नहीं है, बुराई इसमें भी नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है। वो संस्कृत आपको एक थोड़ा-सा टफ लगती है तो आप सिंपल भी कर सकते हैं। पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है? आपका और भगवान के बीच का कनेक्शन है। आपने भगवान शिव के नाम से एक जाप करने की प्रतिज्ञा की, संकल्प किया और वही आगे आपको चल रहा है। वहाँ से भी वही अचीव होगा, यहाँ से भी वही अचीव होगा। वो वैदिक तरीका है, आज का ये मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। चीज़ें में दोनों कोई बुराई नहीं है। किससे आप भगवान से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, महत्वपूर्ण वो है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा मैंने बताने की कोशिश की है। किसी चीज़ में अपने आप को बांध के मत चलिए, किसी चीज़ में अपने आप को मजबूर करके मत चलिए। कोई भी साधना, जप तप, मंत्र जप, कर्मकांड कुछ भी आप करते हैं, सिंपल तरीके से रहिए, भगवान से कनेक्ट होजिए। सबसे बड़ी चीज़ वही है, वही आपका संकल्प है, वही आपका पूजा है, वही आपका जप तप है। जितना अपने आप को आप पवित्र रखेंगे, साफ रखेंगे, अच्छा रखेंगे, जितना आपके भगवान से कनेक्ट करके रखेंगे, सब चीज़ें उतनी ही आसान होती जाएंगी। रोज़ाना हम पूजा पाठ करते हैं, रोज़ाना हम दिया बत्ती करते हैं, उसका भी संकल्प है। लेकिन उसका संकल्प ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मजबूरी आ गई, वहाँ आप बंधे नहीं हैं। तो एक फ्री विल वाली है, कभी टाइम नहीं लगा, कभी दिक्कत है, कोई परेशानी है, बाहर चले गए, नहीं भी चलता, दिया बत्ती नहीं कर सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ आपके और भगवान के बीच का संबंध उसी प्रकार का, ठीक है भाई मेरे को रोजाना एक करना है, लेकिन बाई चांस रह भी जाता है। लेकिन जब आप जप तप इस तरह से संकल्प करके करते हैं, तब आप बंध जाते हैं, तब आपको वो चीज़ करनी ही करनी है। अच्छी शक्तियाँ, बड़ी शक्तियाँ इस चीज़ को बुरा नहीं मानती कि कभी कुछ बीच में ब्रेक होता है, वो आपको उस चीज़ का फल नहीं मिलेंगी। लेकिन कई इस तरह की शुद्र शक्तियाँ आती हैं, तामसिक शक्तियाँ आती हैं, वहाँ इस चीज़ को माइंड किया जाता है, वहाँ इस चीज़ को बुरा माना जाता है कि आपने मेरे लिए बोला था लेकिन नहीं काम किया। तो जो भी चीज़ है आपके पास, जिस तरह की शक्तियों की पूजा करना चाह रहे हैं या पूजा पाठ जब तब नॉर्मल का असर नहीं होता, लेकिन बड़ी चीज़ जब भी आप करें तो बहुत सोच समझ के संकल्प करें। संकल्प आपकी प्रतिज्ञा है, आपका एक प्रॉमिस है किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। आपके और भगवान के बीच में कनेक्शन, एक कॉन्ट्रैक्ट है वो, कि आप भगवान का ये जब तब करेंगे सच्ची श्रद्धा से, तब आपको भगवान एक पर्टिकुलर फल, आपकी कोई इच्छा पूर्ति, आपका कोई काम, आपकी कोई नौकरी का रिक्वेस्ट, आपकी कोई घर की रिक्वेस्ट, एक गाड़ी की, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हम जब तब कर सकते हैं, उसी का संकल्प रख सकते हैं आप। बल्कि अपने जैसे एक नॉर्मल डे में भी हम करते हैं कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है और मैं अपना प्रॉमिस करता हूँ, अपने आप से ही प्रॉमिस करता हूँ कि भाई मैं महीने के 10,000 20,000 50,000 बचाऊंगा ताकि मैं जल्दी गाड़ी ले सकूँ। ये आपका प्रॉमिस है। साल शुरू होने से पहले अक्सर लोग प्रॉमिस किया करते हैं मैं जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूँगा, तमाम चीज़ें। तो यही संकल्प की मजबूती वैदिक धर्म के अनुसार बहुत है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन आपको समझ आई होगी और इससे आपको संकल्प की परिभाषा को समझने में हेल्प मिलेगी। आने वाले टाइम में मैं न्यास के ऊपर भी एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। जय माता दी।